फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शहजाद है और मैं आपको अपने चैनल सैयद शहजाद में खुशामदीद करता हूँ। जी फ्रेंड्स, आज जो वीडियो लाया हूँ वो होने वाली है HTML की सीरीज़ के ऊपर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ HTML की वीडियोस बनाना। HTML क्या होता है, उस पर कैसे काम होता है और क्या करते हैं उस पर हम। अब आप मेरी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू HTML वेब प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन सैयद शहजाद। ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है पावर पॉइंट की स्लाइड। इसके ऊपर हम चलते हैं। जो हमारी वीडियो का कंटेंट्स है वो मैंने लिख दिया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, उसके बाद चैप्टर वाइज मैंने इसको डिवाइड किया है। चैप्टर 1 में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, चैप्टर 2 में हम टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, चैप्टर 3 में हम लिस्ट्स को देखेंगे क्या होता है, चैप्टर 4 में हम लिंक्स को देखेंगे क्या होता है, चैप्टर 5 में हम इमेजेस को देखेंगे क्या होता है, चैप्टर 6 में टेबल्स क्या होते हैं उनको देखेंगे, चैप्टर 7 जैसा कि मैंने लिखा है फॉर्म्स के बारे में, उसमें हम फॉर्म्स देखेंगे, फॉर्म्स क्या होते हैं। चैप्टर 8 के अंदर हम देखेंगे एक्स्ट्रा मार्कअप, कुछ मार्कअप होते हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा मार्कअप होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। चैप्टर 9 में हम देखेंगे फ्लैश वीडियो एंड ऑडियो के बारे में। इसी तरीके से चैप्टर 10 में इंट्रोडक्शन करेंगे हम CSS का। CSS के साथ ही HTML इस्तेमाल होती है, HTML और CSS दोनों एक साथ इस्तेमाल होती है तो खूबसूरती ज़्यादा आती है। इसके बाद हम 11 देखेंगे, चैप्टर 11 कलर्स के बारे में, चैप्टर 12 होगा टेक्स्ट के बारे में, चैप्टर 13 होगा हमारा बॉक्सेस के बारे में, चैप्टर 14 होगा हमारा लिस्ट्स टेबल्स एंड फॉर्म्स के बारे में। ये लिस्ट वो नहीं होगी, ये लिस्ट दूसरी होंगी। चैप्टर 15 होगा लेआउट के बारे में, चैप्टर 16 है इमेजेस के बारे में, चैप्टर 7 है हमारा HTML5 के बारे में। HTML5 कुछ टैग्स एडवांस टैग रखता है, इसलिए ये HTML5 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 18 जो है प्रोसेस एंड डिज़ाइन क्या होता है, उसके बाद चैप्टर 9 में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे इन सब चीज़ों का। प्रैक्टिकल इन सब चीज़ों का साथ साथ भी चलता रहेगा। लास्ट में हम एक थ्रोली प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, अब ये स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, तो अब हम इंट्रोडक्शन से इस्तेमाल करते हैं HTML। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें मार्कअप होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। इट्स मीन कि इसमें टेक्स्ट होता है। जैसा कि लिखा है HTML डॉक्यूमेंट्स आर सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विद अ स्पेसिफिक फॉर्म। यानी कि HTML में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं। उस सारे टेक्स्ट को हम किसी टैग्स के अंदर बंद कर देते हैं जो कि HTML के अपने डिस्क्राइब में प्री डिस्क्राइब्ड है। जैसा कि ये लिखा है इस वाले रो में, डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, डॉक्यूमेंट कंप्राइज्ड ऑफ कंटेंट एंड मार्कअप टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट हैं जो कि मार्कअप टेक्स्ट कहलाते हैं HTML के, हम उसमें लिखते हैं। कंटेंट एक्चुअली इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, जो कंटेंट होता है वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है हमारे ब्राउज़र के ऊपर। द मार्कअप टेक्स्ट टेल द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द पेज। ये देखें, यही लिखा हुआ है द मार्कअप टेक्स्ट टेल द वेब ब्राउज़र, यानी कि मार्कअप जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज पे किस तरह से डिस्प्ले करना है, क्योंकि ब्राउज़र को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, ब्राउज़र जो है टेक्स्ट की लैंग्वेज समझता है। एन HTML5 फाइल मस्ट हैव एन HTML और HTML फाइल एक्सटेंशन। जब हम इसको सेव करते हैं तो इसको सेव करने के लिए आपने देखा होगा जब आप टेक्स्ट की फाइल नोटपैड की फाइल सेव करते हैं तो .txt होता है, अलग अलग एक्सटेंशन आ होते हैं। HTML की फाइल को हम जब सेव करते हैं तो .htm में और ये HTML में सेव करते हैं। एन HTML फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। इसके लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपल जो हमारे सिस्टम में बिल्टन विंडोज़ इंस्टॉल करते साथ ही हमें मिलता है नोटपैड, हम उस नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं और टेक्स्ट एडिटर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर 1, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरिंग वर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रक्चरिंग की जाती है, वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स की। तो उसके अंदर कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, शायद थोड़ा सा छोटा हो गया है, नज़र नहीं आ रहा। मतलब तो ऐसा होता है कि जैसे आपके पास लुक क्या आएगी वो चीज़ होती है। ठीक है,
you can see the HTML code for this page below. ठीक है, don't worry about the code means yet. We start to look at in more detail on the next page. Not that the HTML code is in blue and the text you see on the screen is in black. ये आप देख सकते हैं कि ये जो HTML के टैग्स हैं, जैसा कि मैं कह रहा था, टैग्स टैग्स टैग्स, ये HTML के टैग्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे ब्लू कलर पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है HTML। ये यहाँ पे एक ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे भी एंगल ब्रैकेट है, ये HTML, ये बॉडी लिखा हुआ है, ये H1 है, ये P है। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे जो है टेक्स्ट हैं, और ये जो ब्लैक कलर में लिखा है टैग्स हैं, ये सारे जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ आ रहे हैं ये हैं टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, इसको हमने यहाँ पे जो देखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको देखने की वजह क्या है। ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे स्ट्रक्चर इस पेज का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा है दिस इज़ द मेन हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, दिस इज़ अ सब हेडिंग, कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसके बाद अनदर सब हेडिंग और टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, मेन हेडिंग, उसके बाद टेक्स्ट, फिर सब हेडिंग, फिर टेक्स्ट, फिर अनदर सब हेडिंग। वही चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की है और उसी का ये कोड किया है। दिस इज़ द मेन हेडिंग, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है दिस इज़ द मेन हेडिंग, उसके बाद कुछ टेक्स्ट है, फिर लिखा हुआ है दिस इज़ द सब हेडिंग, कुछ टेक्स्ट है, फिर लिखा हुआ है अनदर सब हेडिंग, हियर यू कैन सी दैट टेक्स्ट। अच्छा, अब हम जो किया हमने, क्या लिखता है, लिखा है हमने, लेट्स look closer at the code from the last page. There are several different elements. Each element has an opening tag and closing tag. ये मैं ये बता रहा हूँ कि इस ये वाला जो हमने कोड यहाँ पे देखा है, जो लिखा हुआ है ब्लू कलर से HTML के कोड्स लिखे हुए हैं और ये ब्लैक कलर के टेक्स्ट हैं, इसको टैग्स और एलिमेंट हैं। ये टैग्स हैं और एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, ये जैसे P है, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में इसको देखेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। HTML uses elements to describe the structure of page. जो पेज का स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए HTML जो है एलिमेंट्स यूज़ करता है। तो जो कोड में हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो कुछ एलिमेंट्स ये हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कोड के अंदर, ये HTML, ये एक टैग है, बॉडी ये एक टैग है, H1 ये एक टैग है, ये जो P का एक टैग हमने खोला ये एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ क्लोजिंग टैग होते हैं, कुछ ओपनिंग टैग होते हैं, हम इसको देखते हैं। देख, अ क्लोजर लुक एट टैग ओपनिंग टैग। ये आप देख सकते हैं कि ये एक टैग है, ये हमारे पास लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, ये P लिखा हुआ है, ये जो कैरेक्टर है, और ये राइट एंगल है। अच्छा, ये कैरेक्टर हमने ऐसे ही P नहीं लिख दिया, इसका एक अलग डिफाइन हुई भी होती है चीज़ें, जैसे कि ये P है, इसका मतलब है पैराग्राफ, इट्स मीन कि हम पैराग्राफ की ओपनिंग कर रहे हैं। टेक्स्ट को जब भी ओपन करते हैं तो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट होता है, फिर जो भी टैग है, जैसे अभी मैंने P लिखा हुआ है इसके अंदर देख रहा हूँ तो ये P है, और उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट है, इसका मतलब हम पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, या आप लेस देन साइन बोलें, ये करेक्टर है, ये राइट एंगल ब्रैकेट बोलें, या मोर देन साइन है। ये कंप्लीट यानी कि लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, P और राइट एंगल, इन तीनों चीज़ों को मिला के ही बनता है ओपनिंग टैग। द करेक्टर इन द ब्रैकेट इंडिकेट द पर्पस। ये जो ब्रैकेट के अंदर ये टैग है, करेक्टर है, ये पर्पस बता रहा है कि इस टैग का मतलब क्या है। ठीक है, P का मतलब होता है पैराग्राफ। अब हम इसको देखते हैं, ये जैसे ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग होता है। HTML में हर टैग, जो भी टैग ओपन होगा, जितने भी टैग्स ओपन होंगे वो क्लोज होंगे लाजमी। कुछ टैग्स ऐसे हैं जो क्लोज टैग हैं, उनको ओपन करने की या क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हम आगे देखेंगे। अब ये देखें, ये आ गया क्लोजर लुक एट टैग क्लोजिंग टैग। तो ये क्लोजिंग टैग है, इसके ऊपर आप देखें, इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ब्रैकेट से पहले लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया है। इधर आप देखेंगे तो सिर्फ हमने क्या किया, लेफ्ट एंगल लिया है, उसके बाद जो भी टैग है P हमने लिखा है, पैराग्राफ वाला टैग यूज़ किया है। H1 भी यूज़ कर सकते हैं, H2 भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर P का पैराग्राफ का टैग यूज़ हुआ है, उसके बाद राइट एंगल है। क्लोज टैग में देखें आप, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया गया है पहले। ये फॉरवर्ड स्लैश से हमारा जो HTML का कोड होगा, उसके बाद जो ब्राउज़र जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि ये पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हो गया, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा वो। ठीक है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर।
तो अब हम देखते हैं कि जो हमने ये कोड देखा है, इस कोड को हम प्रैक्टिस करते हैं और इसको रन करने के देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने टाइम बचाने के लिए कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। अगर इसमें परेशानी हो रही तो मैं इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है HTML, ठीक है। ये HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हेड है इसका। हेड के अंदर हमेशा हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल में मैंने लिखा है असाइनमेंट नंबर 1 और टाइटल का टैग क्लोज किया है। ये भी एक टैग है, हेड भी एक टैग है। इसके बाद ये मैंने बॉडी लिखा है, बॉडी के बाद ये H1 है, H1 के बाद इसके अंदर हेडिंग लिखी है, मेन हेडिंग। उसके बाद कुछ टेक्स्ट है जैसा कि उस पेज पे था। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है H2, ये दूसरी हेडिंग यहाँ से शुरू हो गई है, सब हेडिंग, ठीक है। यहाँ से ये तीसरी हेडिंग शुरू हो गई है, अनदर सब हेडिंग, ठीक है। और ये पीस है, पीस स्टैंड फॉर पैराग्राफ। ये आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ हमने चेंज किया है। ये सेम एज इट इज़ ऐसा है कि जब हम वर्ड की फाइल में कोई काम करते हैं और उसके अलग अलग हेडिंग्स लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक वर्ड की फ़ाइल खोल के, और उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने ये वर्ड खोल लिया है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोई एक चीज़ हेडिंग डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। चल लेट सपोज हम यही वाला कर लेते हैं, ये मेन हेडिंग है। तो इसको लिखता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मेन हेडिंग, ठीक है। अब मुझे इसको हेडिंग बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कोई सी भी हेडिंग ले सकता हूँ। हेडिंग 1 का टैग ले लिया, हेडिंग 2 का टैग ले लिया, ठीक है। हेडिंग 1 का टैग लेके मैंने हेडिंग बना दिया। अब इसके बाद हेडिंग के बाद जो पैराग्राफ लिखते हैं हम, जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि ये यहाँ का पैराग्राफ है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस पैराग्राफ को जब हम लिखते हैं तो वो इसके नीचे लिखते हैं। अब मुझे कुछ और लिखना है, दूसरी हेडिंग लगानी है, तो हम यहाँ पे फिर सब हेडिंग लगाते हैं। इस तरीके से ये सब हेडिंग लगा दी जाती है। ये हो गई आपकी सब हेडिंग। तो अब इसको H2 सेलेक्ट करते हैं, ये सब हेडिंग हो गई। इसके बाद थोड़ी सी छोटी होती है, मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद फिर पैराग्राफ लिखा, फिर अनदर हेडिंग लिखी। इस तरह से हम करते हैं वर्ड में। अच्छा, ये जो हमारा तरीका होता है वर्ड का तरीका होता है, इसके लिए हमारे को HTML के लिए हमें टैग्स का इस्तेमाल करना होता है। इसको हम टेक्स्ट करते हैं। अब ये देखते हैं, इसको हम सेव करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज करता हूँ और सेव करता हूँ मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, और इसका नाम रखता हूँ इंडेक्स्ड। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ऑल फाइल्स करना है। ऑल फाइल्स करने के बाद इंडेक्स डॉट HTML ये ज़रूर लिखना है HTML, वरना ये टेक्स्ट की फाइल में सेव हो जाएगा और फिर आपके ब्राउज़र पर रन नहीं होगा। ब्राउज़र पर रन करने के लिए आपने HTML का टैग ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब ये इंडेक्स डॉट HTML करके सेव हो गया। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये देखें इंडेक्स की नाम का फाइल ये सेव हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं जब मैंने इसको रन किया है तो ये देखें जो हमारा मेन हेडिंग है, ये मेन हेडिंग के तौर पे आ गया है, ठीक है। ये देखें ये मेन हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है। ये इसके अंदर कुछ पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पे एडिट किए थे, ये वो पैराग्राफ। ये देखें मेन हेडिंग H1 जो मैंने लिखा था, ये मेन हेडिंग आ गई है। उसके बाद ये पैराग्राफ के टैग के अंदर P के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, तो ये वो चीज़ें आ रही हैं पैराग्राफ। फिर ये सब हेडिंग आ रही हैं, ये रही सब हेडिंग, H2 का टैग, फिर ये। अच्छा, ये आपको अभी इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी जस्ट आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैंने एक डाउन.com की एक साइट खोली है जो कि न्यूज़पेपर की साइट है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसी हेडिंग्स लगी हुई हैं। ये देखें, ये जो आप लिखे हुआ आई स्टैंड बाई
माई स्टेंस हैव नेवर मेड इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अयाज सादिक साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है अपना स्टेटमेंट पोस्ट हुआ है, और उसके अंदर ये देखें पैराग्राफ है। ये जो है ये जो है हमारा ये क्या है, हेडिंग्स है। और ये जो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, सेम एज इट इज़ जैसा कि हमने अपने पेज पे बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये जैसे ये मेन हेडिंग लिखी हुई है और ये पैराग्राफ है हमारा, तो ये भी वैसे ही हेडिंग लिखी हुई है और ये पैराग्राफ्स हैं। ये देखें, ये हेडिंग है। इस तरह से इस पे काम होता है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है कि ये स्ट्रक्चर है। ये अभी आपको कोडिंग के ऊपर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और डीपली के टैग्स क्या होते हैं। जैसे मैंने ये सारे टैग्स इस्तेमाल किए हैं, HTML, हेड और बॉडी वगैरह, इन सब चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया है उसको आप समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें मेरी वीडियो को, अब मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूँगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और